बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ टिक्का बोटी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलें शुरू करते हैं। देखते हैं हमें इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। 1 किलो बीफ का गोश्त, इसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ करवा ली हैं। 4 मीडियम साइज़ के प्याज, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। 4 टमाटर, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून नमक, 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, थोड़ी सी इमली, इसको मैंने पानी में भिगो दिया है। इसके बाद इसका मैं पल्प निकाल लूँगी। 1 टेबलस्पून ज़ीरा और सूखा धनिया, इनको मैंने रोस्ट किया है और इनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। 4 हरी मिर्चें, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, इसको बारीक बारीक काट लें। प्रेशर कुकर में गोश्त डाल दूँगी। तकरीबन 1 गिलास इसमें मैं पानी शामिल करूँगी और नमक। ये डालने के बाद मैं गोश्त को गलाने के लिए रख दूँगी जब तक गोश्त गल जाए। गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल गया है। अब इसमें मैं पिसा हुआ प्याज डाल दूँगी। लहसुन अदरक, कुटी हुई मिर्चें, अब तकरीबन 10 मिनट में इसे ढक के पका लूँगी। कुकर को बंद नहीं करना, बस ऐसे ही ढकेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें 1 प्याली भर के ऑयल डाल दूँगी। और इसको अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे हम, ताकि इसका कच्चापन जो है अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। मसाला हमारा भी भुन रहा है, इसका पानी खुश्क हो गया है। इसमें मैं इमली का जो पानी है ये डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से फिर भून लेंगे। ये देखिए मसाला जो हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, अच्छी से खुशबू आ रही है भुनाई की। अब इसमें मैं टमाटर शामिल कर दूँगी। हरी मिर्ची और अदरक, जीरा और सूखा धनिया। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद सिर्फ 5 या 7 मिनट के लिए हम इसे दम देंगे हल्के चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ टिक्का बोटी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को